स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मानगो पुलिस जवान समेत 2 की हत्या करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। पिस्तौल समेत अन्य हथियार भी बरामद। डकैती की योजना बना रहे थे आरोपी। जेमको मैदान में चहारदीवारी करने के विरोध में बस्तीवासी पहुंचे उपायुक्त कार्यालय, किया प्रदर्शन। जय महाकाल सेवा संघ जमशेदपुर के द्वारा प्रभु श्री राम लला जी की एक भव्य शोभा यात्रा एक शाम प्रभु श्री राम का आयोजन आगामी 13 जनवरी को किया जाएगा। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मानगो में पुलिस जवान समेत 2 की हत्या करने वाले आरोपी समेत 6 को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से पिस्तौल समेत अन्य हथियार भी बरामद किए गए। वे सभी डकैती की भी योजना बना रहे थे। जमशेदपुर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है, जहां डकैती की योजना बना रहे कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्त में आए 2 अभियुक्त आरोपी हैं जो 8 दिसंबर 2023 को मानगो पुलिस कांस्टेबल रामदेव और शहजाद उर्फ टांडा की गोली मारकर हत्या करने के मामले में शामिल थे। वहीं गिरफ्त में आए आरोपियों में सरायकेला खरसावा के चौका का राजतांती, RIT का शत्रुघ्न हांसदा, मूसाबनी का भीम मुर्मू, आदित्यपुर का धीरेन महतो, कांड्रा का मुकेश कुमार, RIT का राज महतो शामिल हैं। वहीं उनके पास एक देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली, लोहा का चापड़, 1 टन एल्यूमिनियम एवं कॉपर का तार, टाटा 407 गाड़ी, 2 मोटरसाइकिल, 13,000 से अधिक नगद, 5 मोबाइल सेट बरामद किए गए हैं। मूसाबनी थाना अंतर्गत डकैती मामले का खुलासा करते हुए SSP ने बताया कि कुछ आरोपी हथियार से लैस होकर डकैती की बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे। इसके लिए मूसाबनी DSP के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पंप हाउस के पास छापामारी की गई, जहां से 6 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से पूछताछ करने पर पता चला कि वे सभी 8 जनवरी की रात्रि में तालाडीह सुरदा स्थित DVC पावर स्टेशन से कॉपर और एल्यूमिनियम की तार चोरी किए थे। पुनः दूसरी रात चोरी की योजना बना रहे थे। वहीं गिरफ्त में आए 2 ऐसे भी आरोपी हैं जो मानगो में पुलिस जवान और एक अन्य व्यक्ति की हत्या मामले में फरार चल रहे थे। दिनांक 9 जनवरी 2024 यानी कि कल संध्या में इस प्रकार की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि मूसाबनी थाना अंतर्गत बेनासोर ग्राम के अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी के किनारे पंप हाउस के पास कुछ अपराधकर्मी एकत्रित हुए हैं जो हरवे हथियार से लैस भी हैं और किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के दिशा निर्देशन में DSP मूसाबनी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इनके द्वारा कार्रवाई करते हुए 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली, 1 चापड़ और कुछ अन्य परंपरागत सामान जो है वो बरामद हुआ है। और जब इनसे पूछताछ की गई तो यह मामला भी संज्ञान में आया कि दिनांक 8-9 तारीख की रात्रि में तालाडीह सुरदा स्थित DVC पावर स्टेशन से इनके द्वारा कॉपर एल्यूमिनियम की तार की बड़ी मात्रा में चोरी की गई थी, जिसमें करीबन 1 टन कॉपर एल्यूमिनियम का तार और तार काटने के लिए जो लोहे के कटर्स वगैरह हैं और तार ढोने के लिए गाड़ी वगैरह का जो यूज़ किया गया था टाटा 407 का, वो भी बरामद हुई है। तो एक तरीके से जो चोरी का सामान था वो भी बरामद हुआ और जो अंजाम देने के लिए फिराक में थे उस संदर्भ में हथियार भी बरामद हुआ। और जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो यह भी सामने बात आई कि इसमें जो 2 एक तरीके से कह सकते हैं कुख्यात अपराधकर्मी हैं, भुवन तांती और शत्रुघ्न हांसदा, जो कि पिछले माह 8 दिसंबर 2023 को मानगो थाना क्षेत्र में जो एक घटना घटित हुई थी जिसमें कि शहजाद उर्फ टांडा और एक अपने पुलिस के जवान की शहादत भी हुई थी, उस घटना में भी ये दोनों वांछित थे। इनका भी अनुसंधान के दौरान नाम आया था कि जब जो पुलिस जवान की जो शहादत हुई थी, जो उनको गोली लगी थी, तो उस गोली मारने वालों में जो 3 लोगों की फुटेजेस भी आए थे और उसमें एक की गिरफ्तारी भी हुई थी, उसमें एक आदमी ये भी था, तो इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ इसके अलावा जो शत्रुघ्न हांसदा है वो भी इस पूरे के पूरे जो घटनाक्रम मानगो का था उसमें वो शामिल था, तो इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। अगर हम इनके आपराधिक इतिहास की बात करें तो राजू तांती और भुवन तांती जो है इसके विरुद्ध में तकरीबन 8 मामले जो हैं वो दर्ज हैं अभी तक, जिसमें कि एक कमाड़ का भी जो है एक जो है मर्डर केस है, उसमें भी एक्यूज था और लंबे समय से फिरारी चल रहा था। शत्रुघ्न हांसदा जो है उसके विरुद्ध में कुल मिलाकर के 3 आपराधिक मामले जो हैं वो दर्ज हैं।
केस जो 4 अपराध कर्मी हैं उनके संदर्भ में भी अनुसंधान किया जा रहा है। तो इस प्रकार से एक बड़ी घटना को होने से रोक पाने में पुलिस कामयाब हुई है और 2 अन्य घटनाओं के अनुसंधान और रिकवरी में पुलिस को एक सफलता प्राप्त। कहाँ के है ये? अगर हम लोग बात करें तो इसमें सारे के सारे लोग जो हैं वो सरायकेला खरसावां जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। चौका के भी हैं, RIT के भी हैं। उसमें कुछ जो है वो आपको एक व्यक्ति जो है वो केवल मुसावनी का है। शहर के जिमको स्थित सार्वजनिक मैदान में कंपनी द्वारा विस्तारीकरण करने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बुधवार को स्थानीय लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने DC कार्यालय में पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। लक्ष्मी नगर निवासी सतीश कुमार ने बताया कि बीते कई वर्ष पूर्व जेमको तार कंपनी के पूर्व प्रबंधक इंदर सिंह ने जेमको कंपनी से सटे जेमको मैदान को मौखिक रूप से बस्ती वासियों को सार्वजनिक उपयोग हेतु दिया था। इसके बाद से जेमको मैदान में स्थानीय बस्तीवासी प्रतिवर्ष खेलकूद, विभिन्न सांस्कृतिक व धार्मिक क्रियाकलाप, दुर्गा पूजा, बाबा दीप सिंह शहीद दिवस व शादी विवाह के आयोजन हेतु उपयोग करते हैं। बीते कुछ दिनों से तार कंपनी प्रबंधक के द्वारा विस्तारीकरण करने की तैयारी की जा रही है। वर्तमान में उक्त मैदान को ट्रांसपोर्ट के भारी वाहन व स्लैग से अनुपयोगी बना दिया गया है, जिससे मैदान में सार्वजनिक क्रियाकलाप पूरी तरह से ठप हो गया है। प्रबंधक के रवैये से नाराज होकर क्षेत्र के स्थानीय लोग जिले के DC से मुलाकात कर न्याय के लिए गुहार लगाने आए हैं। जेमको मैदान संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग जेमको मैदान को टाटा कंपनी के विस्तारीकरण परियोजना के अंदर लिए जाने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, उससे उस मैदान को बचाने के लिए हम लोग इस समिति के तले अभियान चला रहे हैं। और हम लोगों को टाटा कंपनी प्रबंधन ने सरकार से, झारखंड सरकार से NGT का ग्रीन पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट लेने के लिए हम लोगों को बरगला कर मीटिंग कराई और वहाँ वादा की कि मैदान के साथ साथ हम और भी मूलभूत सुविधा देंगे। लेकिन उन सुविधाओं को ना देकर जैसे ही उसे सर्टिफिकेट मिला तो वो हमारे खेल मैदान को ही कुचलने का प्रयास करने लगी। भारी वाहनों का जो पहले मेन रोड से वो अपने अंदर लिया करती थी, अब वो सीधे मैदान से होकर भारी वाहनों को गुजारने लगी। पूरा खेल का मैदान तहस नहस कर दी। तब हम लोग बस्तीवासी उत्सुकतावश जागे, यार ये तो लगता है मैदान ही हमारा कंपनी के अंदर ले लेगा। तब जाके हम लोगों ने 3-4 मीटिंग की। पहले टाटा प्रबंधन से बात करने का काफ़ी प्रयास हुआ। टाटा प्रबंधन हम लोगों को बरगला कर रखी, 7 दिन 10 दिन का समय दी, लेकिन 15 दिन 20 दिन बीत गए, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया कंपनी प्रबंधन से। तो अब हम लोगों को लगा कि नहीं, अब हमको सीधे सरकार से बात करनी चाहिए, वही बताए और वही दे कि हमारे आसपास की जो 10-12 बस्तियां जिसकी 1 लाख आबादी का एकमात्र वो खुला मैदान जिसका सैकड़ों साल से हम लोग उपयोग कर रहे हैं, वो मैदान हमें एज इट इज़ दे दिया जाए। नहीं तो बहुत बड़ी मानव संपदा का ह्रास होगा और ये सरकार कतई नहीं चाहेगी। तो ये संदेश जाए और मुख्यमंत्री त्वरित कार्रवाई करते हुए टाटा प्रबंधन से उस मैदान को बस्तीवासियों के हक में छोड़ दें और टाटा प्रबंधन उस मैदान को छोड़ ही ना दे, बल्कि उसे खेल के मैदान लायक बना भी दे, रनिंग ट्रैक वगैरह बना दे, जैसे एक अच्छा मैदान बनता है उस तरह से बना दे। ऐसा दबाव सरकार की तरफ से दिया जाए और टाटा प्रबंधन को टाटा बाबा के एथिक्स की याद दिला जाए कि कैसे वो कंपनी के साथ साथ आसपास की बस्तीवासियों को सुविधा देती है। आज लाख आबादी के बीच एकमात्र मैदान को वो हड़प रही है। इस अविश्वसनीय कदम से हम लोग को काफी दुख पहुंचा। जमशेदपुर में आगामी 13 जनवरी को जय महाकाल सेवा संघ जमशेदपुर के द्वारा प्रभु श्री राम लला जी की एक भव्य शोभा यात्रा एक शाम प्रभु श्री राम के नाम का आयोजन किया जा रहा है। यह शोभा यात्रा सह झांकी कदमा गणेश पूजा मैदान से शुरू होगी, जो कि रंकिनी मंदिर चौक, कदमा बाजार, उलियान होते हुए रामनगर काली मंदिर में समाप्त होगी। इस कार्यक्रम की जानकारी मीडिया से साझा करते हुए जय महाकाल सेवा संघ के मुख्य संरक्षक नीरज सिंह ने बताया कि लगभग 550 वर्षों के बाद पूरे सनातन धर्म प्रेमियों के बीच बहुत ही सुखद क्षण आने वाला है, जब 22 जनवरी को श्री रामलला अयोध्या में निर्मित भव्य मंदिर में विराजेंगे। शोभा यात्रा सह झांकी के विषय में नीरज सिंह ने बताया कि इस शोभा यात्रा में 3 भव्य रथ होंगे, जिसमें एक रथ पर पूरे राम दरबार की झांकी, दूसरे में प्रभु श्री राम के गुरुजन और तीसरे रथ में माता सीता के साथ लव कुश विराजमान होंगे। इसके साथ झांकी में जामवंत जी, सुग्रीव जी, नल नील, सीता जी के हरण के समय रावण से लड़ने वाले विशाल पक्षी जटायु जी के साथ सिंदूरी हनुमान जी, 20 की संख्या में वानर सेना मौजूद रहेंगे। इस झांकी में 8 फुट के हनुमान जी मुख्य आकर्षण होंगे। इस झांकी में 11 घोड़े भी झांकी के साथ चलेंगे, जिसमें प्रभु श्री राम जी की सेना के कपड़ों में लोग सवारी करेंगे।
नीरज सिंह ने बताया कि इस शोभा यात्रा को लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। कई सामाजिक संस्थान के लोगों द्वारा इस शोभा यात्रा के स्वागत की तैयारी की जा रही है। मीडिया के माध्यम से नीरज सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस शोभा यात्रा में हर सनातनी के घर से कम एक व्यक्ति जरूर शामिल हो। ये शोभा यात्रा कदमा से दिनांक 13 तारीख को संध्या 3 बजे ये कदमा के गणेश पूजा मैदान से शुरू होके कदमा के रामनगर काली मंदिर तक जाएगी। इसकी बीच की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर की है और इस दूरी को हम लोग सभी जितने भी भक्तगण हैं, जितने भी सनातन धर्मी इसमें शामिल होंगे, सब लोग हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाते हुए हम लोग शोभा यात्रा को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जैसा आप सभी प्रेस बंधुओं को पता है कि आगामी 22 जनवरी को देश में एक उत्सव का माहौल, अभी से ही उत्सव का माहौल बना हुआ है और आने वाले दिनों में जो 6-7 दिन, 8, 10, 12 दिन जो बचे हुए हैं, इसमें भी हम लोग और भी उत्साहित हो रहे हैं और लोगों में इतनी इस प्राण प्रतिष्ठा को लेके इतनी जागरूकता है और इतना खुशी का माहौल है। उसी को देखते हुए हम सभी कदमा के और हमारे साथीगण सभी लोग, हम लोग शंकर रेड्डी जी हैं, दीपू जी हैं, सोपादा है, केपी सिंह जी है और आनंद जी हैं, हम लोगों ने मिलके एक सब और दीपल जी हैं, हम लोगों ने एक कार्यक्रम तैयार किया कि हम लोग शोभा यात्रा के माध्यम से भी हम लोग अपना जो खुशी है उसका इजहार करेंगे। प्रभु राम का यात्रा निकालेंगे, लोग दर्शन करेंगे, लोगों के बीच में एक संदेश जाएगा कि जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा जो कि 500-550 सालों से जो लंबित था, वो हमारी जो इच्छा थी हम लोगों की सनातनियों की, वो पूरी होने जा रही है। तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। नया साल आते ही पूर्वी सिंहभूम जिले में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। बुधवार को पोटका विधायक संजीव सरदार की उपस्थिति में झामुमो जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बुधवार को परसुदी कुंडू भवन में पोटका विधानसभा के 19 पंचायत से पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में पोटका विधायक संजीव सरदार का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक ने बैठक में उपस्थित पोटका विधानसभा के सभी 19 पंचायत पदाधिकारी को बूथ कमेटी को मजबूत करने का निर्देश दिया। विधायक ने कहा सभी प्रखंड में बूथ कमेटी के लिए प्रभारी नियुक्त करने के लिए निर्देश दिया गया था। जानकारी लेने के लिए समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने बताया हेमंत सरकार के द्वारा सभी प्रखंडों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 10-10 चापाकल लगाने का निर्देश दिया गया, जिसको लेकर जगह चिन्हित की जा रही है। विधायक संजीव सरदार ने बताया पोटका विधानसभा क्षेत्र के बागबेड़ा सुंदरनगर क्षेत्र में जल स्तर काफी नीचे हो गया है। इस क्षेत्र में 5 और चापाकल लगाने के लिए सरकार से आग्रह किया जाएगा। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर ठंड को देखते हुए सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा भी अगर पोटका विधानसभा में कोई जरूरतमंद को ठंड से बचाव के लिए कंबल की जरूरत हो तो उन्हें झामुमो कार्यकर्ता उपलब्ध कराएंगे। ये अपने कार्यकर्ता लोगों को बीच हम लोग मिलते रहे और साथ साथ जो केंद्र से हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कमेटी का जो निर्देश रहता है, आज उसी के तहत बैठे और उसी ऐसे ही जो रहता है संगठन के बीच में बातों को, एक संगठन एक परिवार होता है। यहाँ गिला शिकवा भी होता है, भेदभाव भी होता है, ऊपर चढ़ाव होता है, नीचे उतरता है। कि एक परिवार के तहत आज मिलने का, बात करने का काम सबको किया और साथ ही साथ जो भी इनसे जो ज़रूरत हो पाया और संगठन के प्रति वो आगे बढ़ चढ़कर काम करने का काम कर रहा है और जैसे मेहनत करेगा वैसे आगे बढ़ेगा। आज पार्टी के लिए अगर देखा जाए, मैं भी एक समय पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता पंचायत कमेटी का कोषाध्यक्ष हुआ करता था। आज पार्टी के प्रति आज प्रेम भाव से लेके पार्टी के सिद्धांत से अवगत होते हुए आज जनता के बीच में काम करने का काम किए। आज वैसे ही पार्टी आज विधायक भी हमको चुनाव लड़ने का मौका दिया। आज विधायक पार्टी के बदौलत विधायक। वैसे अगर हमारे कार्यकर्ता लोग पार्टी के प्रति, सिद्धांत के प्रति काम करेंगे, अवश्य आने वाला दिन में भी और इस पूर्वी सिंहभूम जिला में हम लोग संगठन को और मजबूत कर पाएंगे, ताकि आने वाला दिन में हर लोकसभा, हर विधानसभा हम लोग फतेह करें। लाहौर नगरी जमशेदपुर में गया के कारीगरों द्वारा मकर संक्रांति में तिलकुट बनाने की तैयारी चल रही है। शहरवासियों को गुड़ और चीनी के खस्ता तिलकुट उपलब्ध होंगे।
मकर संक्रांति में तिलकुट का एक अलग ही महत्व होता है। पूर्वजों की माने तो संक्रांति के दिन तिल संबंधित कुछ काम करके सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। वैसे इसे तिल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। संक्रांति के पूर्व तिलकुट बाजार में भी दिखने लगी है। वैसे शहर में मकर संक्रांति को लेकर तिलकुट का बाजार सजने लगा है। शहर में तिलकुट बाजार के लिए कारीगर अब तिलकुट बनाने में मशगूल है। गया का तिलकुट काफी मशहूर होता है। लौह नगरी जमशेदपुर में भी गया के कारीगरों द्वारा जगह जगह पे भाड़े का मकान पर तिलकुट बनाया जा रहा है। गुड़ का तिलकुट व चीनी का तिलकुट अलग अलग वैरायटी में बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन तिलकुट खाना काफी शुभ माना जाता है। संक्रांति नजदीक आते ही गया का मशहूर तिलकुट सभी बाजारों में छा गया। विनीत सोनकर ने बताया वे बीते 40 साल से शहर में तिलकुट बनाकर बाजारों में सप्लाई करते हैं। उन्होंने बताया बीते 1 माह से गया का एक कारीगर द्वारा तिलकुट बनाया जा रहा है। इसमें गुड़ और चीनी का तिलकुट घी डालकर बनाया जाता है। कारीगरों द्वारा बनाए गए तिलकुट काफी खस्ता और स्वादिष्ट होते हैं। उन्होंने बताया झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल के लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तिलकुट खाने से ठंड में गर्मी का एहसास होता है। मकर संक्रांति को लेकर तिलकुट की ज्यादा बिक्री रहती है। हमारा पूर्वज का काम है, 40 साल से यहाँ तिलकुट बन रहा है और हमारे गुड़ और चीनी दोनों का तिलकुट बनता है और प्योर गुड़ से तिलकुट बनाया जाता है। हर जगह में तिलकुट बनता है लेकिन प्योर गुड़ का गुड़ उसमें कुछ मिलावटी करके बनाया जाता है। इसका मिनिमम 1 महीने से हम लोग लगे रहते हैं। गया के कारीगरों द्वारा निर्माणित करते हैं सब लोग यहाँ पर। गया से जितने सब गया, रमना, टिकारी लोग यही सब के कारीगर सब आते हैं और वही लोग बनाते हैं। इसमें टोटल 13 से 14 कारीगर हैं जो ये काम करते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ के हमारे झारखंड के हुए, बंगाल के हुए, बिहार के हुए ज़्यादा इनको पसंद करते हैं क्योंकि तिल जो होता है ठंड में खाने से मतलब गर्म के ये काम करता है। बाकी अभी तो देखिए जितना भी वेस्टर्न फूड चला हुआ है, आपको चाइनीज़ है, कॉन्टिनेंटल है, यही सब में चाउमीन वगैरह, यही सब मंचूरियन, राइस वगैरह, उसमें इतना तो रहता नहीं है। देखिए ये हमारा तिल जो है अपना भारत का चीज़ है, इसको खाएं और ठंड में इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। आदित्यपुर के आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आदित्यपुर रोड नंबर 14 मैदान से अतिक्रमण हटाने गई आवास बोर्ड की टीम समेत पुलिस बल स्थानीय लोगों के भारी विरोध को देखते हुए बैरंग लौट गई। आदित्यपुर रोड नंबर 14 राम मंदिर के पास खेल मैदान को झारखंड राज्य आवास बोर्ड द्वारा प्लॉटिंग कर आवंटित किए जाने का विरोध बीते 15 वर्षों से भी अधिक समय से चला आ रहा है। लगातार अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों के भारी विरोध के चलते हमेशा आवास बोर्ड के अधिकारी और सुरक्षा बलों को वापस लौटना पड़ता है। बुधवार को भी यहां के स्थानीय लोगों की एकजुटता और विरोध को देखते हुए झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अधिकारी समेत पुलिस बल वापस लौट गई। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी यहां अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी विरोध के चलते निवर्तमान वार्ड पार्षद रिंकू राय समेत कई लोगों पर आवास बोर्ड द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था, जो न्यायालय में विचाराधीन है। दान दिया गया है, सभी को आवास बोर्ड का ही घर है और सभी जगह में जांच कर लिया जाए कि सब जगह में ऐसा मैदान दिया गया मैदान है। और हम लोग को भी ये मैदान को बुजुर्ग और बूढ़ा लोग के लिए मैदान मिला है खेलने के लिए और इसमें बहुत बड़ा बड़ा पेड़ पौधा है। बगल में इतना बड़ा राम मंदिर है जो में सभी मंदिर है, उसका फंक्शन भी होता है, गरीब आदमी लोग का शादी ब्याह भी होता है। तो जैसे सभी मैदान है उस तरह हम लोग का भी मैदान घर का लिए रहना चाहिए। इसको गलत तरीका से बेच दिया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में बने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर श्री राम लला विराजमान होने वाले हैं, जिससे पूरे भारतवर्ष के राम भक्तों के बीच खुशी और श्रद्धा का माहौल है। वहीं जगह जगह राम भक्तों द्वारा इस दिन को अविस्मरणीय बनाने के लिए तरह तरह के आयोजन अपने क्षेत्रों में किए जाने को लेकर बैठक की जा रही है। आज उसी क्रम में चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के राम भक्तों द्वारा सिंहभूम कॉलेज के समीप स्थित बड़ा हनुमान मंदिर परिसर में श्री श्री 108 खिलाई चंडी बजरंग दल अखाड़ा के अध्यक्ष मनोज सिंह की अध्यक्षता में वृहद पैमाने पर एक बैठक की गई। बैठक में उस दिन होने वाले विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि स्थल पर होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर चांडिल तथा आसपास के क्षेत्रों में स्थित सभी मंदिरों की साफ सफाई, नगर सज्जा, पूजन हवन, नगर कीर्तन, भ्रमण, महाआरती के साथ महाभंडारा के आयोजन को लेकर चांडिल कॉलेज मोड़ स्थित बड़ा हनुमान मंदिर परिसर में चांडिल के राम भक्तों द्वारा बैठक कर निर्णय लिया गया। इस अवसर पर अखाड़ा के अध्यक्ष मनोज सिंह ने समस्त चांडिल वासियों से अपील की कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी अपने घर में दीप प्रज्वलित कर दीपावली की तरह मनाएं, क्योंकि यह हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है
कि हमारे पूर्वजों ने जिसके लिए अपनी प्राणों की आहुति दी, आज उस क्षण को साकार होते हुए देख रहे हैं। इस स्वर्णिम काल को यूं ही ना गंवाएं। बैठक के दौरान क्षेत्र के सैकड़ों महिला पुरुष के रूप में राम भक्त मौजूद रहे। हाल में ही हमारे यहाँ पे अयोध्या में श्री राम की मूर्ति प्रतिष्ठा रामलला विराजमान हो रहे हैं। ये त्रेता युग के बाद कलयुग में ये हम लोगों का सौभाग्य है कि राम जी को विराजमान होते हुए देख रहे हैं। ना इसके बाद कोई देख पाएगा, ना इससे पहले कोई देख पाया है। ये तो हम लोगों की सौभाग्य की बात है। इसीलिए हम लोग इस कार्यक्रम को राम महोत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसकी तैयारी हमारे अखाड़ा की तरफ से, हमारे सारे बुद्धिजीवियों की तरफ से, हमारे राम सेना की तरफ से किया जा रहा है। हमारा कार्य है कि लोगों को अपील करना है, हर घर में उस दिन दिवाली जैसा माहौल हो, दिवाली जैसा सजाते हैं, दिया वितरण का कार्यक्रम है, भगवा ध्वज का कार्यक्रम वितरण का कार्यक्रम है, सुबह से मंदिर में पूजा पाठ करना है, हवन है, शाम को महाआरती का कार्यक्रम है, दोपहर में संकीर्तन नगर कीर्तन हम लोग निकलेंगे, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सारे लोग हम लोग नगर कीर्तन के ऊपर निकलेंगे। शाम को 6 बजे के आसपास वापस आके महाआरती का कार्यक्रम है एवं उसके बाद भजन संध्या एवं महाभंडारा का आयोजन किया गया है हमारे यहाँ पे। आप सभी से अपील करते हैं, पूरे चांडिल वासी, पूरे नगर वासी, पूरे इच्छागढ़ वासियों से कि हर घर को उस दिन दीपावली की तरह मनाएं, हर घर में दिया जलाएं, साफ़ सुथरा करें। जो जैसे दीपावली भी हम उसी वक्त मनाते कि राम जी वनवास से आने के बाद ही हम लोग मनाते थे। ये भी एक राम जी का वनवास खत्म हुआ, जो 500 वर्षों बाद आज रामलला विराजमान हो रहे। हम चाहते हैं, ये अपील करते हैं, हर सनातनी के घर में उस दिन दिया जले, हर सनातनी के घर में भगवा ध्वज लहरे और पूजा पाठ की जो परंपराएं हैं करते हैं। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित हिंदुस्तान मित्र मंडल स्कूल परिसर में बहरागोड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज द्वारा साइंस फेस्ट का आयोजन किया गया, जहां जिले भर से बड़ी संख्या में स्कूली छात्र शामिल हुए। तकनीकी क्षेत्र में स्कूली छात्रों की रुचि को बढ़ाने हेतु इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूली छात्रों ने एक से बढ़कर एक मॉडल्स प्रस्तुत किए। इनमें कई ऐसे मॉडल्स भी थे जो वायु प्रदूषण को कम करने और प्रकृति के संरक्षण पर भी आधारित थे। बहरागोड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि इस तरह के आयोजन से स्कूली छात्रों के भीतर साइंस के प्रति रुचि बढ़ती है और आगे चलकर उनके उच्च शिक्षा में भी काफी अहम साबित होता है। बहरागोड़ा पॉलिटेक्निक का तरफ से, जो कि बहरागोड़ा में है, ये 2017 में एस्टेब्लिश हुआ था। सो हमने सोचा कि ये जो विलेज एरिया में जितने स्कूल्स है, ये स्टूडेंट्स का हमने देखा नॉलेज है, क्रिएटिव माइंड है उनका, लेकिन दे आर नॉट गेटिंग द स्कोप, तो उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। तो हमने पिछले 2 साल से ये अरेंजमेंट, हमने ये प्लेटफॉर्म उनको दिया है और आज देखा है कि उनका अंदर में बहुत क्रिएटिविटी है। सो ये जो बच्चा है वो है हमारा आगे का फ्यूचर का सिटीजन है, जो कि हमारा देश को और 30-40 साल उन्होंने चलाएंगे, आगे करेंगे। सो ये टेक्नोलॉजी को उनको हम कुछ स्कोप देंगे तो दे कैन इम्प्रूव देयर क्रिएटिविटी एंड उसी के वजह से हमारा देश भी आगे होगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SACN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।